सदर जमहूरिया ने हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। नरेंद्र सिंह तोमर को हरसिमरत कौर की वजारत का इजाफी चार्ज दिया गया है। हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए में फूट की शुरुआत हो गई है। सड़क से पार्लियामेंट तक किसान बिल पर घमासान है। कुछ किसानों को सरकार का ज़राअत बिल नापसंद है। वो कहते हैं कि सरकार का ज़राअत बिल किसानों के हक में नहीं है। ऑपोजिशन जमातों की राय भी यही है और वो सरकार की जबरदस्त मुखालफत भी कर रहे हैं। बावजूद इसके 2 ज़राअत बिल जुमेरात को यानी कल लोकसभा में पास हो गए और एक बिल लोकसभा में मंगल को पास हुआ था। बिल की मुखालफत में चिंगारी सरकार के अंदर भी सुलग रही थी। किसान बिल की मुखालफत की ये चिंगारी थी शिरोमणि अकाली दल से वजीर हरसिमरत कौर बादल। मुखालफत इतनी कि हरसिमरत कौर ने वजीर ओहदे से इस्तीफा ही दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया है, मैंने मरकजी वजीर ओहदे से किसान मुखालिफ बिलों के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर मुझे फख्र है और कहा कि मैं किसानों के साथ हूँ। फर्ज बनता है किसी भी सरकार का कि जो बिल आप उनके भले के लिए ला रहे हैं उनके फेयर्स को आप एड्रेस करके दूर करिए, लेकिन जो आप नहीं करेंगे, जोर जबर से उसके बावजूद पास करेंगे, तो मैं एक किसान की बेटी, पंजाब की बेटी होने के नाते मैं ऐसे फैसले का हिस्सा कैसे बन सकती हूँ। मैंने अपना इस्तीफा दिया और इस बिल का पूरा विरोध किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हरसिमरत कौर का इस्तीफा किसान बिल के मुद्दे पर एनडीए में फूट की नींव है। अभी तक इस बारे में कुछ साफ नहीं है कि अकाली दल मोदी सरकार की हिमायत जारी रखेगा या फिर हिमायत वापस ले लेगा। खैर, पीएम मोदी ने किसान बिल पर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये बिल किसानों को ताकतवर बनाएंगे। इस ज़राअत सुधार से किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए नए नए मौके मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे ज़राअत शोबे को जहां जदीद टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा, वहीं किसान मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन कहा कि किसानों को उलझाया जा रहा है। किसानों को उलझाने में बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को यकीन दिलाता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद का इंतजाम बना रहेगा। ये बिल हकीकत में किसानों को कई और मुतबादिल देकर उन्हें सही मायने में मजबूत करने वाले हैं। अब बारी हिज़्ब इख्तिलाफ की थी, लिहाजा राहुल गांधी ने किसान बिल की मुखालफत में ऊंचा सुर लगाया। किसान ही हैं जो खरीद खुदरा में और अपने फसल की फरोख्त थोक के भाव करते हैं। मोदी सरकार के 3 काले बिल किसान, खेती और मजदूर पर खौफनाक वार हैं, ताकि ना तो उन्हें एमएसपी का हक मिले और मजबूरी में किसान अपनी जमीन सरमाएकारों को बेच दें। मोदी जी की एक और किसान मुखालिफ साजिश। ये तो रही किसान बिल पर बात सियासत की। अब आप ये समझिए कि किसान मुखालफत क्यों कर रहे हैं। किसान वैसे तो तीनों बिलों के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एतराज उन्हें पहले बिल के रिकमेंडेशन से है। उनकी दिक्कत खासतौर पर कारोबारी शोबे, कारोबारी तनाज़ों का हल और बाजार कीमत को लेकर है। किसानों ने आशंका जताई है कि जैसे ही ये बिल पास होंगे, इससे एमएसपी सिस्टम को खत्म करने का रास्ता साफ हो जाएगा और किसानों को बड़े सरमाएकारों के रहम पर छोड़ दिया जाएगा। पीएम मोदी का कहना है कि किसान बिल को लेकर कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, तो यहाँ आपका ये जान लेना भी जरूरी है कि नए बिलों के मुताबिक अब कारोबारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे। पहले फसल की खरीद सिर्फ मंडी में ही होती थी। मरकज ने अब दाल, आलू, प्याज, अनाज और खाने के तेल वगैरह को अब स्टॉक की हद खत्म कर दी है। इसके अलावा मरकज ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने पर भी काम शुरू किया है। किसान बिलों पर हिज़्ब इख्तिलाफ की दलील है कि ये बिल एमएसपी सिस्टम को कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियां किसानों के इस्तेसाल के लिए आजाद हो जाएंगी। जबकि वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने इन बिलों को तब्दीली लाने वाला और किसानों के हक में बेहतरीन बताते हुए कहा कि किसानों के लिए एमएसपी सिस्टम जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।